वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे नौजवानों की नौकरियों के हवाले से, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसमें नौजवानों के लिए नौकरियों की जो कमी है वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। ऐसे में कई लोग जो हैं वो इंटरनेट की मदद से रोज़गार के मुतबादिल रास्ते भी जो है अब तलाश कर रहे हैं, और जो कि उनको मिल भी रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो। अच्छा, इन्हें हम फ्रीलांसर्स कहते हैं और हम जानते हैं फ्रीलांसर्स, ये नाम हमने सुन रखा है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आवाम है कि जो ये अभी जानते ही नहीं है कि फ्रीलांसर्स आखिर होते क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद में हम ये भी देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे आवाम को पता लगता जा रहा है। और इस वक्त फ्रीलांसर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क करार दिया जाता है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी अब अपवर्क और फाइवर पे शायद दूसरे नंबर पर आते चले जा रहे हैं। और साल 2019-20 के दौरान फ्रीलांसर्स के जरिए करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भी पाकिस्तान अच्छा, हुकूमत को भी फ्रीलांसर्स की अहमियत का अंदाज़ा है हमजा, और इनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अब जो है भरपूर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में फ्रीलांसर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी बना दिया गया है। वजारत IT के ज़ेली इदारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के हेड ऑफिस में वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन जो है सैयद अमीनुल हक साहब, उन्होंने इस पोर्टल का इफ्तिताह किया है। अभी अमीन भाई से हमारी इस बारे में बात भी हो रही थी, और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि इसका क्या फ़ायदा होगा और इसका मकसद के हवाले से। और दूसरा, जो कुछ फ्रीलांसर शिकायत कर रहे हैं कि इससे शायद डेटाबेस सिस्टम है और अभी इसमें कुछ ऐसा मामला नहीं है, तो उन्होंने हमें यही बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको पहले इकट्ठा कर लिया जाए, फिर उनकी तजावीज़ जो हैं वो ली जाए। उनको कई मसाइल हैं, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट्स के कुछ मसाइल हैं, उनको जो रेमिटेंसेस के कुछ मसाइल हैं, जो पैसे कमाते हैं वो यहाँ पर मुंतकिल करने होते हैं, वो मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे साथ फ्रीलांस एक्सपर्ट सुहेल तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फ्रीलांसर्स के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, ये वक्त की कितनी ज़रूरत थी और क्या आपने इसको चेक किया है? अभी आप देख पा रहे हैं कि फ्रीलांसर्स को मौजूदा जो हालत है इस पोर्टल की, उसमें कोई फ़ायदा होगा? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, ये इस वक्त की तो ज़रूरत बिल्कुल है कि हम एक डेटाबेस बनाएं और गवर्नमेंट भी इनिशिएट करे, क्योंकि अब तक तो ये सारी एक प्राइवेट एक एफर्ट थी, और बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हम लेट्स सी, आई होप कि ये लोग हमसे कनेक्ट करेंगे और हमसे सजेशंस लेंगे, और हम बिल्कुल अच्छी उम्मीद करें, क्योंकि अच्छा तो लगा है कि चलें कुछ तो हुआ, ऑन किया गया। बिल्कुल। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह से कुछ शिकायत भी थी फ्रीलांसर्स को कि जो है वो अकाउंट की, जिस तरह बैंक अकाउंट्स के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, अमीनुल हक साहब ने भी उसको कहा है कि हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे और उनकी जो आपकी शिकायत है उनको हल करेंगे। तो और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि आप चाहेंगे कि वो एड्रेस करेंगे और वो उनको हल तलाश करें? ताकि मैडम, पहला तो सबसे सिंपल यही है कि हम लोग पाकिस्तान में तो होते हैं। अब मैं जिन जिसके तरह का फ्रीलांसर हूँ, जो कि पाकिस्तान से बैठ के USA से, यूरोप से क्लाइंट से और अपनी जो भी हमारी है हम वहाँ से अर्न करते हैं और पाकिस्तान लेके आते हैं। तो ये प्योरली मेरे हिसाब से तो एक रेमिटेंस है। तो मैं तो इसको चाहूँगा जैसे एक फॉरेन रेमिटेंस को ज़र मुबादला को एक प्रिविलेज हासिल है, हमें भी हमारी मनी को भी इसी तरह की प्रिविलेज हासिल है, हमारे अकाउंट्स को भी। और सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखिए, मैं अब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं भी अपने उतने ही पैसे पाकिस्तान लाता हूँ जितने मुझे एक्सपेंस आउट करने होते हैं। वाई? बिकॉज पाकिस्तान पे लाने के लिए भी मुझे टैक्स देना पड़ता है, और अगर मैंने उसको फिर कहीं भेजना है, सपोज चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है, मुझे वहाँ पे जाने के लिए फिर डबल बैंक चार्जेस पे करने, टैक्सेशन नहीं, बैंक चार्जेस। अच्छा, सो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और जी, और दूसरा हमारा जो बैंकिंग चैनल है, चंद बैंक्स को छोड़कर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर सकते। दैट इज नॉट लाइक अमेज़न के साथ आ तो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तानी बैंक उस पर इंटीग्रेट हो रहे हैं एज ए डिपॉजिट मेथड, एज ए चार्ज मेथड? और eBay, Walmart और Upworks leave these selling platform just as a freelancer, Upwork, Fiverr, Freelance, Guru, इन सब पर क्या हमारे सारे बैंक्स या टॉप 5 बैंक्स, 10 बैंक्स, क्या डेबिट कार्ड? सुहेल तारिक साहब, आपकी बातों से ये हम महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी फ्रीलांसर जितना पैसा, जितने डॉलर्स, हम पैसा नहीं, रुपयों में भी बात नहीं करेंगे, हम डॉलर्स में बात करेंगे, क्योंकि हमें डॉलर्स अच्छे लगते हैं। तो डॉलर्स कमा रहे होते हैं, वो सारे डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ इतने पैसे मंगवाते हैं कि जितना घर का खर्च चल जाएगा, उनके एक्सपेंस हो जाएंगे, बाकी डॉलर्स बाहर ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि डबल बैंक चार्जेस हैं मुझे लाने पर भी चार्जेस देने पड़ते हैं। मैं वापस अगर किसी को मोस्टली मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, मैं अमेरिका में कमाता हूं और मुझे चाइना में पे करना पड़ता है बाज़ औक़ात, और कुछ मेरे स्टाफ है फिलिपाइन में है, मैं उसको सैलरीज देनी होती, तो मुझे पाकिस्तान से बाहर भेजते हुए तो मुझे बड़ी रेड टेप्स हैं। और क्यों है? एक कम्युनिटी है, एक तरह का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए जिसको रेड टेप्स ना हो, स्मूथ सेलिंग हो। मेरा ऑफिस है, मतलब ड्यू डिलिजेंस कर लें, कुछ ना कुछ हमसे इसमें अगेन हम लोग हेल्प कर सकते हैं ड्यू डिलिजेंस करने में, कि किस तरह की ड्यू डिलिजेंस हो सकती है कि ब्लैक शिप्स ना आ जाए। आई नो गवर्नमेंट के मिसाइल भी, क्योंकि हम लोग भी इधर ही के हैं, मतलब पाकिस्तान के बच्चे हैं हम लोग, तो हमें पता है कि वो भी क्यों डरते हैं। तो इंडल्ज कर लेंगे तो कुछ बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह से ये फ्रीलांसर्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया, इसके फीचर्स क्या हैं, इस बारे ज़रा हमें बता दीजिएगा। ये तो अभी तक डेटाबेस है मैडम, मैंने इसको खुद भी चेक किया। ये अभी जस्ट हमारे CNAC और NTN नंबर और बैंक स्टेटमेंट लेके ये लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं, और फिर मेरा ख्याल उसके बाद ये कुछ प्लान आउट करेंगे। अभी तो उसमें कुछ ऐसा फैसिलिटीज वाइज तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुहेल तारिक साहब, आप ये कहेंगे फ्रीलांसर्स को कि कम से कम यहाँ पर रजिस्टर तो हो, क्योंकि जब एक कम्युनिटी नजर आ रही होगी तो फिर वो अपने मसाइल भी शायद अच्छे तरीके से बताए। बिल्कुल, मैं सबको कहूंगा कि बिल्कुल ना घबराएं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आप जाएं। इसमें मैंने भी इनरोल किया है, आप भी इनरोल करें, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। ये मतलब हमें अपनी गवर्नमेंट पे अल्टीमेटली ट्रस्ट करना है, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये लोग फ्री सोल्स हैं, हम लोग बॉर्डरलेस हैं, हम लोग टाइमलेस हैं। मैं रात में काम करता हूँ, दिन में सोता हूँ, तो हमारे साथ अगर आप वी डोंट हमें इस तरह से सलूक नहीं किया जाए जैसे कि हम कोई हमसे बात की जाए, हम तो खुद सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। अच्छा सुहेल तारिक साहब, ये तो सारी बातें इस पोर्टल के हवाले से, आपकी मुश्किलात के हवाले से हो गई। आप क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी फ्रीलांसर्स हैं जिनके आप उस्ताद भी हैं, तो नए बच्चे जो कमा नहीं पा रहे हैं बेचारे और बेरोज़गार हैं, जिन्होंने डिग्रीज़ ले ली हैं, वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हैं? सर, दो तबकों में मैं यूज करता, ये बड़ा क्विकली मुझे 30 सेकंड में मैं जी ट्राई करूंगा क्लोज के। नंबर 1 जो अभी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश को ज़रा थोड़ा अहमियत ज़्यादा दें, नंबर 1। एंड शाम में वो कमाने की आदत डालें। बस 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम की अगेन किल्लत है। जो कर चुके हैं उनको क्या चाहिए, स्किल्स हैं, एक्सप्लोर करें अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने प्रीवियस एजुकेशन के मुताबिक, उसके साथ डल हो जाए। एंड 5 सेकंड मोर, डोंट जस्ट स्टे देयर। UDB एक कोर प्लेटफॉर्म है, वहां जाएं, कोर्सेज करें, इंग्लिश में कोर्सेज करें, जस्ट खुद जाएं इसके अंदर, एंड यू विल फाइंड दैट इसकी सिर्फ डेटा एंट्री के भी पैसे हैं। डेटा एंट्री मतलब एक्सेल में चीजें डालने के भी $10 पर घंटा के पैसे मिलते हैं। लोगों को अलार्म बजाने के एक ऐप पे उसके भी आपको $25 पर घंटा मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, थोड़ा सा बैठे सुकून से फेसबुक को पॉजिटिवली यूज करें। गोरा देखिए, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम डायरेक्ट गोरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और आपके पास स्किल है, आपको कोई किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजे की जरूरत नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। That is basically the miracle that happens. अच्छा, कितनी देर में एक बच्चा कोई स्किल सीख जाता है? तो थोड़ा सा दौरानिया भी बता देना, क्योंकि हमारे बच्चे 4 साल डिग्री करने के बाद, 16 साल तालीम हासिल करने के बाद कहें जी कि 2 साल मजीद स्किल सीखने में लग जाएंगे, तो रहने दो, नौकरी ढूंढते हैं। कितना टाइम लग जाता है कोई स्किल सीखने में? सर 6 months इज माई टाइम। अच्छा। और बहुत लेट कर ले तो 1 साल। 1 साल में आपको कमाना चाहिए। अब तो देखिए, इस वक्त ये जो 4 साल, मैं तो 4 साल पहले इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हुआ था, तब थोड़ा मुश्किल था, लोग तो ट्रस्ट ही नहीं करते थे, हवाई रोजी और ये सब बातें थी। अब तो जस्ट बड़े शहरों में, मुल्तान, एवरीवेयर, बक्कर, खानेवाल, यू नेम इट, एजेंसियां बन चुकी हुई हैं। जाएं वहां जाके 1 साल की उनके साथ पेड 30-40 हज़ार, बैंक से ज्यादा हम लोग 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पे कर रहे हैं। मेरे पास 150 का स्टाफ है, 30 हज़ार पे लोग आते हैं। विद इन
जस्ट मैं उनकी सिर्फ ये देखता हूँ कि पंक्चुअल है और थोड़ा सा पेन लेते हैं। 45,000 50,000 सैलरीज है। इट कनेक्ट करें, देखिए स्किल है, मैं भी सीख रहा हूँ, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको इतना जरूर होना चाहिए कि आप कमाना शुरू कर देते हैं। और वो 40-50 हज़ार रुपया हो सकता है कि आप कमाना शुरू कर देंगे 6 माह के अंदर। सुहेल तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे, हम फ्रीलांसर्स की बात कर रहे होते हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, लेकिन वो लोग जो परेशान हैं कि जी कि कैसे फ्रीलांसर बनना है, तो वो कुछ आसान चीज़ें हैं, कुछ उन्होंने बताई हैं, वेबसाइट्स भी बताई हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और स्किल सीखना बड़ा आसान वो आप अर्न कर सकते हैं। और इतने कम टाइम में, मतलब अगर आप इतना पढ़ रहे हैं और ऊपर से अक्सर हम देखते हैं कि नौकरी की तलाश में साल 2-2 साल लग जाते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं। तो अब अगर आप 6 मंथ्स, उन्होंने कहा कि जो मिनिमम टाइम उन्होंने 6 मंथ्स का कहा है और मैक्सिमम उन्होंने कहा कि साल का साल जो किसी ने स्किल हासिल की है तो 1 साल के बाद उसको उसने अर्न करना चाहिए, अच्छा कमाना चाहिए, और ये अच्छा कमाना चाहिए। डॉलर्स में पैसे आ रहे होते हैं, जो डॉलर्स जिस तरीके से हमें बताया है कि सुहेल तारिक साहब ने कि पाकिस्तानी नौजवान डॉलर्स में काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि वो आसानी से पाकिस्तान में डॉलर्स ला सकें। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। जिस खेल से हम सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कुछ नाराज़ भी हो गए हम लोग, नाराज़ तो हैं, अफसरदा बहुत ज़्यादा है, और क्या करेंगे। हमारी आखिरी मौके पर आके आपने जो है सिक्योरिटी को वजूहात बनाकर सीरीज़ को मनसूख कर दिया और न्यूजीलैंड वापस चलेगी। और सही मानों में न्यूजीलैंड जैसी टीम से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि कुछ ऐसा न्यूजीलैंड भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखें तो पाकिस्तान की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और अब जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मामले को अब ICC में उठाने का फैसला भी कर लिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान का कहना है कि ये एकतरफा तौर पर जो टूर को ख़त्म किया गया है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वो सिक्योरिटी दी है हमने जो गुज़श्ता बरस बरतानवी शाही ख़ानदान के अफराद को मिली थी, बरतानवी जोड़े को मिली थी, वो हमने देखी थी। खैर, श्रीलंका और बांग्लादेश आने को तैयार हैं, लेकिन हमें पता है विंडो नहीं मिल रही है, वक्त की किल्लत है, T20 वर्ल्ड कप में जाना है, लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर क्रिस गेल की जो ट्वीट थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और हमें ऐसे ही मोहब्बत करने वाले दोस्तों की ज़रूरत है। भी उनकी जो ट्वीट है ना वो टॉप ट्रेंड में आ रही थी कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मेरे साथ कौन कौन आना चाहेगा, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनको सराहा भी और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हमारे अपने खिलाड़ी हैं उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जी कि आप हाँ इधर मुलाकात होती है। बिरयानी की ऑफर भी किया से मज़र ने। अच्छा, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इमरान। सब दुखी तो बहुत ज़्यादा हैं और जज्बाती भी बहुत ज़्यादा है। रमीज़ राजा साहब भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हमें नज़र आ रहे थे कि उन्होंने भी कहा कि अब हम सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ जो साबिक चेयरमैन PCB हैं उनके बयानात को देखें या क्रिकेटर्स की बात सुनो, कहते हैं ICC में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, कुछ फ़ायदा होगा? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ICC में जाने का पाकिस्तान को फ़ायदा उस सूरत में हो सकता था कि अगर यहाँ पर ये वर्ल्ड क्रिकेट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होते ये मैचेस और पॉइंट्स उसके होते और पाकिस्तान के पास केस ज़्यादा मजबूत होता। मैं ये नहीं कह सकता था कि उस वक्त अगर हमारे पास ये सूरत हाल होती और हम ICC में चले जाते तो हमारी सारी बातें मानी जाती, लेकिन एक आपका केस मजबूत जरूर हो सकता था कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के मैचेस की भी जिम्मेदारी अगर ICC नहीं उठा सकता और उनके पॉइंट्स के हवाले से उनके माली जो नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ है उस हवाले से भी अगर ICC कुछ नहीं कर सकता तो फिर उस एक क्रिकेट की आलमी तंजीम की हैसियत क्या बाकी रह जाती है कि जब वो अपने ही मुकाबलों को मुनज़्ज़म करने में, उसके इनेकाद को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो सकता या हो पाता, तो फिर यकीनी तौर पर सवालात उसकी हैसियत पर भी उठते। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम ये समझते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो जो 5 मुतासिब आंखें हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, जिनके पास ये चीज़ आई है और उन्होंने कहा कि हमारे घर में कौन आया है हम वो भी नहीं बताएंगे, ना हम एलानिया बताएंगे, ना हम खुफिया तौर पर बताएंगे, तो दुनिया में आप किस तरह से फिर अमन कायम कर सकते हैं? इसका मतलब ये है अगर खुदा न खास्ता उनके पास कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, उनके पास कोई थ्रेट थी, तो वो उसको छुपा कर दुनिया के अमन को तबाह करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों उन्होंने वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ वो चीजें सामने क्यों नहीं रखी हैं कि आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जो दुनिया के अमन के लिए खतरा है? पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर, सास इदारे पाकिस्तान के निहत्ते शहरी, पाकिस्तान की पुलिस ने हमने 70,000 कीमती जानों का नजराना पेश किया है, तब जाकर ये अमन बहाल हुआ है। हमने उन दहशतगर्दों के खिलाफ 2 दहाइयों तक
जंग लड़ी है, तब जाके मुल्क में अमन बहाल हुआ है। बिल्कुल। ये कौन होते हैं ये कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल इमरान, फाइव आइव की जानिब से जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतला दी गई और ये दौरा फिर जो है मनसूख किया गया, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इंग्लैंड की जानिब से भी दौरा मुलतवी किए जाने के खदशात जो है कुछ सामने आए थे। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें वो भी सर पर है, क्या कौमी टीम जो है मेगा इवेंट की तैयारियां कर पाएगी इस सारी सिचुएशन में? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से ज्यादा अहम मुल्क की साख है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से ज्यादा अहम अपने मुल्क में होने वाले क्रिकेट मुकाबले हैं। देखिए वो तो हो रहे हैं, क्रिकेट के मुकाबले जो बैन अवी मुकाबले हैं वो तो नहीं रुके हैं। रुका क्या है? रुकी तो पाकिस्तान में क्रिकेट थी। पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल अपने मैदानों पर जो बेहतरीन क्रिकेट है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को, अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने मुल्क में अपने मैदानों पर आंखों के सामने खेलते हुए देखने से महरूम रही है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप इतना अहम नहीं है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तैयारियां बहुत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, लेकिन सरेदस्त जो इस वक्त हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए अपनी साख, पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट की बहाली का जो सफर शुरू हुआ था 2015 से, उसमें जो तात्तुल आया है, उसमें जो रुकावट आ रही है, वो सबसे बड़ा मसला है। और इंग्लैंड का आपने सवाल किया, देखें उन 5 मुतासिब आंखों में एक बड़ी मुतासिब इंग्लैंड की भी है। बिल्कुल। इन 5 आंखों में जिसमें अमेरिका है, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो हम कैसे की तवक्को कर सकते हैं? हम उम्मीद करते हैं, हर पाकिस्तानी ये उम्मीद करता है कि इंग्लैंड वो वाला फैसला नहीं दोहराएगा जो न्यूजीलैंड ने किया है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से, पाकिस्तान में क्रिकेट के मुकाबलों के इनेकाद के हवाले से 2015 में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड आई थी 6 साल के वक्फे के बाद। उसके बाद आप देखें कि कितने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को, टीमों को, ना सिर्फ इंफरादी तौर पर खिलाड़ियों को, बल्कि साउथ अफ्रीका, ICC वर्ल्ड 11, श्रीलंका, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इन तमाम टीमों को और इसके साथ साथ PSL में शामिल गैर मुल्की कमेंटेटर्स को, ऑफिशियल्स को होस्ट किया है, कामयाबी के साथ किया है, पुरअमन तरीके से। तो आज किस तरह से रातों रात आपको कोई थ्रेट आती है, आप सुबह अपना बोरिया पे सर उठाते हैं और चले ठीक कह रहे हैं इमरान। अब जिस तरह से माइकल वॉन की जानिब से ये कहा गया कि बेहतर हो जाएगा कि अगर UAE में मैचेस मुंतकिल कर दिए जाएं, इस तरह के इशारे भी मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या यही स्ट्रेट होना चाहिए कि नहीं खेलना तो पाकिस्तान में खेलें, हम कहीं और आपके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हैं? देखिए जी, अब जो सूरत हाल है ना, अब पाकिस्तान 2009 वाला पाकिस्तान नहीं है। अब आपके पास हालात बहुत बेहतर हैं। अब एक मरतबा फिर UAE चले जाएं और फिर अपने लोगों को महरूम करें, आप क्यों डिप्राइव करते हैं? ये नाइंसाफी नहीं है। ये जो नामहाद अलमबरदार हैं तहजीब के, इंसाफ के, आजादी इजहार राय के, ये नाइंसाफी नहीं है। क्या पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को उनके अपने मैदानों पर क्रिकेट देखने से महरूम करें? पाकिस्तान के बेहतरीन टैलेंट उसके अपने मैदानों पर क्रिकेट खेलने से महरूम करें? ये इंसाफ है? भाई लंदन में एक दिन में 7 बम धमाके नहीं हुए। इंडिया में जब इंग्लैंड की क्रिकेट खेल रही थी वहां पर धमाके नहीं हुए। दुनिया में क्या न्यूजीलैंड में एक तशद्दुद मुतशद्दिद गंदगी के बंदे ने मस्जिद में दाखिल होकर 69 लोग बिल्कुल क्या नमाज पढ़ते? क्या अमेरिका में शूटिंग नहीं होती है? क्या ये अमेरिकन जो है ये दूसरे लोग हैं, ये लोगों के मुल्कों पे ड्रोन मारकर उनको नहीं मारते हैं, उनको नहीं गिराते हैं? अच्छा ठीक है इमरान, ऑन अ लाइटर नोट, इमरान हम सब बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, हम बहुत जज्बाती हुए हैं। ऑन अ लाइटर नोट ये मुझे बता दें, बड़ी बहस भी चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप में जो मैच होगा वो ज़्यादा बड़ा मैच होगा पाकिस्तानियों के लिए, या भारत के साथ जो मैच होगा वो ज़्यादा बड़ा मैच होगा? देखिए जी, ये फ्लेवर जो है ना, ये जो जिसमें आपको दिलचस्पी, दिलकशी और जिसमें आपको खिंचाव नज़र आता है और जिसमें आपको असाब का मुकाबला नज़र आता है और जिसमें लोग अपने आप को कुछ और ना करने के सिर्फ टीवी के ऊपर देखते हैं, ये दिलकशी और ये हुस्न और ये जज्बात ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ये दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं क्रिकेट खेलने वाले जिनकी तरफ जो दुनिया में कहीं भी खेल रहे हों, किसी भी मुल्क के साथ खेल रहे हों, किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हों, लोग उनको देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान की टीम उनमें नंबर 1 पर आती है। बिल्कुल। इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, हम तो पहले ही दुनिया का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा है। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा ही होना चाहिए कि देखें, आपकी बात ठीक है कि वो न्यूजीलैंड के साथ बड़ा होता है या इंडिया के साथ बड़ा होता है, पाकिस्तान कहीं पर किसी भी मौके पर किसी भी जगह पर खेले, इंडिया से बड़ा पाकिस्तान के लिए मैच कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और पाकिस्तान मुकाबले का कोई मवाजना नहीं है।
कोई मुकाबला नहीं है। ठीक हो गया इमरान, कोई बहुत उसका शुक्रिया आपका। सिलसिले जज्बात पाकिस्तान जुड़े से होते हैं आप कर रहे थे, हमसारों के जज्बात यही हैं जो इमरान के जज्बात हाँ हैं। जी। हम आपसे इजाज़त लेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।